नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की घटना शुरू करने से पहले आज मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चारों साहिबजादे और माता गुजरी के शहादत दिवस पर उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। वैसे तो कल हमारे यहाँ लखनऊ में गुरुद्वारों में ये शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाया गया था और मैं भी ऐसे एक प्रोग्राम में पास के गुरुद्वारे में शामिल भी हुआ था। आज मुझे याद दिलाया हमारे दो बहुत ही सुधी श्रोताओं ने जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करता हूं कि मैं ये बात कल नहीं कह पाया था, क्योंकि जो कल की जो रिकॉर्डिंग थी या कल जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो दिन में ही कर लिया था, शाम को मुझे कहीं जाना था। एक बार फिर से चारों साहिबजादों, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, माता गुजरी, बहुत आप नेट पर देखिएगा इनकी शहादत की हिस्ट्री कि इनकी शहादत कितनी ज़रूरी थी उस समय मुगल सल्तनत के आतंक से लड़ने के लिए। बहरहाल एक बार फिर बार बार श्रद्धापूर्वक मैं इन सभी शहीदों को नमन करता हूं। आज का वाकया ये जुलाई का है। बात 17 जुलाई 2022 की है। लखनऊ कमिश्नरेट का थाना है नगराम। नगराम में एक गांव है समेसी, इलाका बोलते हैं, इलाका ये है वो समेसी। वहां 17 जुलाई 2022 को सवेरे गांव वालों की भीड़ लगी और गांव वालों ने ही थाने को सूचना दी कि हमारे जो बाबा जी हैं, नटवीर बाबा के मंदिर वाले पुजारी जी, राजेश बाबा उनका नाम था, इनकी रात में सोते समय किसी ने हत्या कर दी। चूंकि उनसे तमाम लोगों का जुड़ाव था, उनके तमाम फॉलोअर्स थे, आसपास के गांव में भी भीड़ जुटनी शुरू हुई। पुलिस ने जल्दी से पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी। प्राइमा फेसी जो शरीर पर चोट थी उसे देखने से ये लगा कि मंदिर के ही त्रिशूल से उनकी हत्या की गई है। मंदिर का या जो त्रिशूल बाबा अपने साथ रहते थे उससे उनकी हत्या की गई है। कई बार त्रिशूल से शरीर पर वार करके उनकी जीवन लीला समाप्त की गई है। बहरहाल अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रधान की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से मुकदमा कायम करके पुलिस ने विवेचना शुरू की। पुलिस पर भी दबाव था कि बाबा की हत्या का खुलासा जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। कारण आप समझ सकते हैं। पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया कि बाबा जो है वो तांत्रिक क्रिया के माहिर थे, वो तंत्र मंत्र से कुछ भी कर सकते थे। पुलिस का इंटरेस्ट कारण जानने में था कि क्या कारण हो सकता है। पुलिस अपने ट्रेडिशनल काम में शुरू हुई, जर जोरू और जमीन, पैसे की लेन देन, किसी जमीन या मंदिर की जमीन का कोई प्रकरण पुलिस की संज्ञान में नहीं आ पाया। लोगों ने यह बताया कि साहब एक हफ्ते पहले यहां पर एक महिला आई थी जो बाबा के साथ 15 दिन रुकी थी अपने किसी इलाज के संदर्भ में या अपने किसी इलाज के लिए, और गांव के ही
राम सेवक 15-20 लोगों के साथ आए और बाबा से ये कहा कि बाबा, इस महिला के साथ आप इस आश्रम में हैं, इसको लेकर ढेर सारी भ्रांतियां गांव में फैली हैं। बाबा ने कहा कि अरे बच्चा, मैं इसको भी तुरंत वापस करता हूं, इलाज के लिए आई थी। बहरहाल उसको वापस कर दिया गया। 15 दिन इनके पास रुकी और 15 दिन बाद वापस चली गई। पुलिस को इस सूचना या इस लीड पर ऐसा लगा कि हो सकता है हम इस लीड पर कहीं पहुंच जाएं। राम सेवक बुलाया गया। उसी गांव का रहने वाला था, महुली गांव का, जिस गांव में ये नटवीर बाबा का जो मंदिर है वो भी उसी गांव में ही है। गांव वालों ने बुलाया, राम सेवक आ गए। पुलिस राम सेवक को लेकर थाने गई। राम सेवक से पूछा कि तुम क्यों इतने लोगों को लेकर बाबा से ये कहने गए थे कि इस महिला को वापस कर दें। इनिशियल ना नुकर के बाद राम सेवक ने बताया कि साहब, वो मेरी चचेरी साली थी और इसलिए घर में खुसुर फुसुर शुरू हुई तो मैंने जाकर बाबा से ये अनुरोध किया कि इसको वापस भेज दें। पुलिस फिर बैक टू स्क्वायर वन, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। इसी बीच पुलिस ने कहा कि तुम्हारी साली कहाँ रहती है। उसने कहा साहब, वो रायबरेली के बछरावा के तिलेंदा गांव में रहती है। पुलिस ने एक टीम तिलेंदा गांव भेजी। तिलेंदा गांव से उनकी साली को भी पुलिस ले आई, राम सेवक की। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टर्स ने उनसे अलग से पूछना शुरू की। पुलिस की जो टेक्निक होती है इंटरोगेशन की, उसमें तमाम दाएं बाएं के सवाल, तमाम ऐसी बातें जो लीडिंग नहीं होती, जैसे उससे कहा जाता है, अगर ये पता लग जाए कि 4-5 लोग इस प्रकरण को जानते हैं, कि तुम भाई अपने मुंह से बताओ, वरना फला ने तो सब बता दिया है। पूछताछ जिससे की जा रही है उसके मन में शंका हो जाती है कि हाँ, हो सकता है उसको भी जानकारी है तो उसने बता दिया हो, हम झूठ बोलेंगे, पुलिस हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगी। कभी कभी इस झटके में भी सही बात निकल आती है। ये पुलिस के लटके झटके हैं पूछताछ से सही कारण तक, सही व्यक्ति तक, सही अपराधी तक, सही क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही कुछ पुलिस ने उस महिला से पूछताछ की। महिला ने कहा कि हाँ, मैं राम सेवक की चचेरी साली हूं। उसने बताया कि मैं कभी कभार राम सेवक के यहां जाती हूं। जब भी लखनऊ किसी काम से जाना होता है रायबरेली से, तो मैं उनके यहां जाती हूं। धीरे धीरे उनका मुझसे लगाव हो गया और वो हमसे मिलने के लिए बछरावा यानी रायबरेली भी आने लगे। इसी बीच एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों को शादी करनी है। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है, आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, ऐसे कैसे शादी होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बाबा जी हैं, वो वशीकरण और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे मिलवाता हूं, वो कुछ न कुछ तरीका निकालेंगे, तुम्हारे घर वालों की भी बुद्धि भटका देंगे और हमारे घर वालों की भी, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसा कह के वो मुझे उस बाबा के पास ले गए। बाबा ने
तमाम चीज़ें बताई कि ये ले आना, वो ले आना, परसों आ जाना, सुबह 5 बजे आ जाना और मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा, एकदम फिट हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा और तुम लोग शादी कर सकते हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने का भी मैं काम करूँगा। बहरहाल कुछ उनसे तमाम मुर्गा, मुर्गी, बकरा, दारू ये सब मँगा लिया। मंदिर में ही जहाँ उनका स्थान था वहाँ उन्होंने अपना जो ड्रामा होता है वो शुरू किया। ड्रामा जब पूरा हो गया तो उन्होंने कहा अब जाओ, अब तुम लोग 1 हफ्ते बाद घर वालों से बात करना। कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा पावरफुल वाला मैंने काम किया है। बहरहाल ये दोनों अपने अपने घर चले गए। साली ने बताया कि मैंने घर में हल्का सा जिक्र किया और फिर मुझे मेरे घर वालों ने ही पीटा। मैं घबरा गई। मैं मौका निकाल के फिर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। धीरे धीरे बाबा ने ही डोरे डालने शुरू किए और बाबा जी का महिला से यानी राम सेवक की साली से संबंध हो गया। बाबा ने कहा कि अगर तुम यहां आओगी तो राम सेवक को इस बात से ऐतराज हो सकता है और तब सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं ही तुम्हारे पास बछरामा आया करूंगा। बात तय हो गई और बाबा जी हर चौथे 5वें दिन आश्रम से गायब होकर बछरामा के गांव तिलेंदा उससे मिलने के लिए जाने लगे। इस बीच में राम सेवक भी पहुंचे बाबा के पास कि बाबा आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा, वो तो उसने पूछना ही बंद कर दिया, आना जाना भी बंद कर दिया। फिर कोई कहानी किस्सा उसको पढ़ा दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बार एक दिन की बात है, घटना से करीब 1.5 महीने पहले की, कि ये बात पूछने के लिए कि ऐसा क्या हो गया कि तुमने मिलना जुलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, घर आना छोड़ दिया। ये बात पूछने के लिए राम सेवक तिलेंदा गांव पहुंचे अपनी साली से मिलने के लिए। उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा उसके घर से निकल रहे थे। उसके घर से निकलने के बाद राम सेवक अपनी साली के पास पहुंचे। उससे कारण पूछा कि बाबा यहां क्यों आया था। तो उसने भी यही बताया कि नहीं नहीं वो उसी काम के लिए, और हमारे यहाँ भी लोग विरोध कर रहे हैं और तुमने भी बात करनी बंद कर दी। तो मैंने बाबा से कहा था, बाबा यहाँ किसी के यहाँ पूजा कराने आए थे तो मेरे यहाँ भी आ गए, हमने कहा कुछ कीजिए। लेकिन राम सेवक को शक हो गया। अब राम सेवक रोज जाता ही था आश्रम में। उसने ये पता करना शुरू किया कि बाबा का कब जाने। बाबा बता देते थे कि मैं उन्नाव जा रहा हूं, मैं हरदोई जा रहा हूं, फलाने शिष्य के यहाँ कुछ दिक्कत है उसके यहाँ जा रहा हूं, ये पूजा करनी है, वो पाठ करना है। लेकिन राम सेवक ने बाबा का पीछा कर लिया और बाबा जब यहां से निकलकर जाने लगे उसके यहां, तो वो पीछे पीछे पहुंच गया। वहां जाकर बाबा से उसकी कहासुनी हुई, साली से भी कहासुनी हुई। बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगा, मुझे किसी का इलाज नहीं करना, मैं तो इसका इलाज करने आता था, इसकी तबीयत गड़बड़ चल रही है, इस पे ऊपरी हवा लग गई है, पता नहीं किसने किया है, मैं पता कर लूंगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे ये ड्रामा करते हैं। इस बीच में साली एक बार फिर
राजेश राजेश बाबा थोड़ा डर गए। अब मैं जाऊंगा तो ये पीछा ही कर रहा है, अब की बार ज़्यादा मारपीट हो जाएगी या हल्ला हो जाएगा, हमारी भी पोल खुलेगी। हफ्ते 10 दिन जब नहीं गए राजेश बाबा, तो वो स्वयं आ गई और उसने कहा कि तुम इससे डर गए, 2 कौड़ी का आदमी, फलाना ढिकाना दुनिया भर की बात, और मैं देखती हूं ये क्या करता है, अब मैं यहीं आश्रम में तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मुझे उससे कोई शादी नहीं करनी है, अब मुझे उसके पास जाना ही नहीं है। आप सर्वशक्तिशाली हैं, मैं आप ही के पास रहूंगी। और जब 15 दिन तक लगातार रामसेवक की साली बाबा के उस आश्रम में रही, तो रामसेवक, जैसे कहते हैं ना, जल भुनकर खाक हो गया। उसके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। पहले उसने गांव वालों को बाबा के खिलाफ भड़काया कि बाबा इस महिला के साथ यहां क्यों रहते हैं। 4 से 10 लोगों को इकट्ठा किया और बाबा के यहां पहुंच गया। बहुत उनसे विनम्रता से अनुरोध किया कि महाराज, आपके यहां रहने से गांव में गलत मैसेज जा रहा है। चूंकि गांव के बहुत से लोग साथ में आए थे, बाबा ने भी सोचा कि दुकान बंद होने के कगार पे आ गई है, लिहाजा उन्होंने फौरन उससे कहा कि नहीं, आज ही चली जाएगी ये, और उसी दिन महिला को वापस भेज दिया। 3 दिन बाद फिर बाबा जी तिलेंदा गांव की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद रामसेवक वापस आ गया, लेकिन उसने तय कर लिया कि आज ही मैं इस किस्से को खत्म करूंगा। और 17 जुलाई 2022 को रात में जब बाबा सो गए, तो बाबा अपनी धूनी पर जो त्रिशूल रखते थे, उसी त्रिशूल से उनके शरीर पर इतनी बार वार किया, इतनी बार मारा कि बाबा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रामसेवक को सबके सामने सामना कराया, सभी प्रेस वालों से। रामसेवक से सब सवाल पूछे गए। रामसेवक ने सीधे सीधे अपनी बात इसलिए इस तरह से स्वीकार की, साहब, इसने, बाबा ने मेरे साथ धोखा दिया है, हम इसके पास अपने काम से गए थे और इसने अपने लिए अपना हित साधने का काम किया। आज की घटना, आपको ध्यान होगा कि परसों मैंने इसी तरह के एक वशीकरण बाबा के बारे में, पाखंडी बाबा के बारे में एक घटना का जिक्र किया था। राजस्थान की घटना थी, उदयपुर की, जिसमें ऐसे ही एक नामी गिरामी बाबा ने अपनी पोल खुलने की डर से अपनी एक शिष्य और अपनी एक शिष्या से भी उनके संबंध थे, इसी तरह की एक तांत्रिक क्रिया के लिए उनको जंगल में ले गए और फिर उनकी आंखों में फेविक्विक डाल दिया, नग्न अवस्था में उनके शरीर पर फेविक्विक डाल दिया और दोनों की हत्या कर दी। उस समय मैंने ये जो वशीकरण वाले बाबा हैं, इनके जो पोस्टर्स बहुत ढेर सारे, बड़ी संख्या में नेट पे मिल जाएंगे, वो कुछ सैंपल्स आपको एक लिंक के माध्यम से भेजे थे। उम्मीद है कि आपने वो पोस्टर्स देखे होंगे, वरना ये सार्वजनिक स्थानों में भरे पड़े हैं, बसों में, ट्रेन की बाथरूम में, सार्वजनिक शौचालयों में। आपको एक एक नहीं, 5-5, 6-6 स्टिकर्स और पोस्टर्स
देखने को मिल जाएंगे। सब में मोबाइल नंबर जरूर मिलेगा। कोई कोई तो ये क्लेम करता है या ये कहता है कि आप सिर्फ मिस्ड कॉल कर दीजिए। आपने जरूर देखा होगा। लेकिन ये वाले जो पोस्टर, स्टिकर और इंटरनेट पर जो इनकी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये बड़े वाले बाबा हैं, ऊंचे स्तर वाले बाबा हैं। इनका अपना पीआर सेल है, इनके टैरिफ प्लान्स हैं। आप इनसे अपनी समस्या बताइए, ये फौरन अपना टैरिफ प्लान बताएंगे कि खोया हुआ प्यार अगर 2 दिन में चाहिए तो 10,000 या जो भी उनका है, 7 दिन लग जाएगा अगर आप 5,000 देंगे, और महीने भर में पाने के लिए आप 1,000 2,000 रुपए दे दीजिए। इस तरह के टैरिफ प्लान चलाते हैं, ये बड़े वाले हैं। और ये जो राजेश बाबा थे, आज के वाकये में जिनकी हत्या हुई, ये आपको हर गांव में मिलेंगे। कोई गांव ऐसा नहीं है, अलग अलग नाम से मिलेंगे। ओझा, सोखा, तांत्रिक, मौलवी, गंडा ताबीज देने वाले, अलग अलग नामों से मिलेंगे। इनका कोई पीआर सेल नहीं होता। ये कभी व्हाट्सएप पर फोटो नहीं मंगाते। ये फोन से बात करना भी अवॉइड करते हैं। आपको अपनी समस्या का समाधान कराना है, आप इनके पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, और इनका कोई पोस्टर नहीं मिलेगा, इनका कोई स्टिकर नहीं मिलेगा। इनका प्रचार प्रसार वर्ड ऑफ माउथ कह दें या वाइवाबोसी से ही चलता है। 2 आदमी बताएंगे आपको कि साहब मैं, बाबा तो बड़ा कमाल का है, मैंने अपनी समस्या बताई और देखिए उन्होंने सॉल्व कर दिया। अगले की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये सब बाबा, ये जो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम होती हैं, इनका गारंटेड और शर्तिया इलाज करते हैं। वही 2 दिन में खोया प्यार वापस आए, उस तरह की जो समस्याएं हैं उसका गारंटेड इलाज करते हैं। कोई शंका वाली बात ही नहीं छोड़ते आपसे जब बात करेंगे। दिक्कत यह है इस तरह के जो पेशेंट्स कह लें आप इन्हें, या जो इस तरह का इलाज कराने ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं, एक तो बाबा उनको इतना डरा देता है, दूसरा जो रिलेशनशिप वाली समस्या के लिए जाते हैं, वो अगर पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो भी किसी से नहीं बता सकते, और अगर हो गया तब भी कुछ नहीं हुआ तो अपने आप, लेकिन तब भी किसी से नहीं बता सकते। सपोज करिए मसलन कि कोई गया और उसने कहा साहब फलाने की बीवी, इसको वश में करने का मुझे अच्छी लगती है, इसको वश में करने का कोई कार्यक्रम करा दीजिए, कोई क्रिया करा दीजिए, पैसा जो लगे बाबा हमसे ले लीजिए। बाबा कभी नहीं मना करेंगे। ये वाले जो झोला छाप वाले वशीकरण बाबा हैं, गांव गांव जो फैले हुए हैं, ये फौरन आपको तमाम चीजें बता देंगे, ये ले आओ वो ले आओ, पूरा अपना ताम झाम नाटक पूरा करेंगे। अगर वो वश में नहीं आई, कभी बात भी नहीं की, कभी इन्होंने हाय हेलो किया, वो मुंह उधर करके भागी या चली गई या गाली दे दी, तो ये बात भी वो किसी को नहीं बता पाएंगे कि साहब हमसे तो 10,000 रुपए खर्च करा दिए बाबा ने, और फलां की पत्नी को वश में करने के लिए मैंने कहा था, वो नहीं हो पाया। किसी से नहीं कह पाएंगे। और अगर उनके अपने प्रयासों से ऐसा कुछ हो भी गया तो भी वो किसी को रिफर नहीं कर पाएंगे कि बाबा से मैंने ये काम कराया था, फलां की पत्नी वाला, तब भी वो नहीं कह पाएंगे। बाबा लोग इसी का फायदा उठाते हैं। आपका काम नहीं हुआ, आप पैसा नहीं मांग सकते उनसे, इतना डरा देंगे आपको कि उल्टा हो जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा, तुम्हारी औलादों को ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, खून की उल्टियां होने लगेंगी।
इतना डरा देंगे कि उनका काम नहीं हो तो आप कम से कम पैसा उनसे वापस न मांगें, शिकायत उनकी कहीं न करें। इतना डरा देंगे कि अगर किसी से जिक्र किया तो ये समझो 3 दिन में ही हार्ट अटैक होगा। अब बताइए भला, आप किसी को ये बता दीजिए तो बेचारा मुंह बंद कर लेगा, सिल लेगा, नाम नहीं लेगा, कहेगा नहीं, अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं कहेगा। तो ये वाले जो बाबा हैं झोला छाप वाले, ये सीधे इनके पास जाइए, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई कॉल नहीं, सीधे जाइए, अपनी समस्या बताइए। आपको तुरंत वो मुर्गा मुर्गी, बकरा, शराब, लौंग, इलायची, सिंदूर, दुनिया की चीज़ें आपसे मंगा लेंगे। और फिर धूनी में, जब धूनी, मैंने बहुत से इसके क्राइम के एपिसोड्स बताए हैं इस पर, इस तरह के बाबाओं पे जिनसे बड़े बड़े अपराध हुए हैं इन्हीं लोगों के चक्कर में। और कई बार ऐसे ढोंगी बाबा मारे गए हैं, जैसे आज के वाकये में राजेश बाबा मारे गए। ये भी मैंने बताया है। रायबरेली का एक बहुत मशहूर किस्सा है जिसको रायबरेली वाले आज तक याद करते हैं। उस जमाने का है जब मैं वहाँ तैनात था। ऐसे ही एक बाबा की हत्या हुई, तो वो बंबई से ऑपरेट करता था, बुलाया गया, फिर बाद में उसकी हत्या हुई। और ड्रामा इतना करेंगे कि आप न तो इनसे पैसा मांग पाएंगे, न इनकी शिकायत कर पाएंगे। एक बात और, महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां, इनको अपने जाल में फंसाने में ये माहिर होते हैं। उनकी जो सेंटिमेंटल या जो उनका सीधापन होता है महिलाओं का, जिनके अंदर ये होता है कि कैसे भी हमारी समस्या का समाधान हो, कैसे भी हमारे पति का जो दूसरे से चक्कर चल रहा है वो दूर हो, इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये गंध मचाने वाले बाबा, ये इस तरह की महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, उनको अपने जाल में, अपने लपेटे में लेने में माहिर होते हैं। तो इसलिए इनसे दूर रहना ही इसमें समझदारी है। अब आप देखिए आज के वाकये में कि राम सेवक तो गए अपनी साली से विवाह करने के लिए, बाकी लोगों के अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाए ऐसी तंत्र क्रिया के लिए बाबा के पास गए कि कैसे भी ये मेरी हो जाए और किसी को इस पर ऐतराज न हो। और बाबा साली को ही ले उड़ा और फिर डंके की चोट पर उसे अपने आश्रम में अपने साथ 15 दिन तक रखा। आप इसी से अंदाज लगाइए कि इनका चरित्र, चाल चलन कैसा होता होगा। कभी इनके चक्कर में मत पड़िए। देखिए, उन्हीं के त्रिशूल से, जिस त्रिशूल का वो डर दिखाया करते थे लोगों को, अपने जिनसे पैसा लेते थे, जिनके लिए तंत्र क्रिया करते थे, उसी त्रिशूल से राम सेवक ने उसकी हत्या की थी। हत्या की, गलत किया, अपराध किया, कानून की नजर में बड़ा अपराध है। हत्या का अपराध बड़ा अपराध माना जाता है। सजा भी जरूर होगी, कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन उसने भी आखिर आजिज आकर उनकी उसी त्रिशूल से हत्या की। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, ऐसी घटनाओं से सबक लें। क्या जरूरत है इनकी? आपकी अगर कोई समस्या है इस तरह की, आप लोगों को इन्वॉल्व करके इसे निपटाइए, काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग सेंटर्स 1000 खुले हुए हैं। थोड़ा पैसा लेंगे, इनसे तो कम ही लेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, दोनों लोगों की समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इनके चक्कर में मत पड़िए।
इनके चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कभी फायदा नहीं होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।